आपका आचूर्यम में। आचूर्यम लेकर आए, उसका टाइटल है स्मार्ट गर्ल डेटिंग पैटर्न, जाकिर खान स्टैंड अप कॉमेडी और सुखापुरी। ओके सो गाइस देख लेते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा लोग शेयर करें, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लड़के किस लड़की से शादी करते हैं तुमको जानना है? हाँ, लड़के दो तरह की लड़कियों से शादी करते हैं। बताएं मुझे, क्या रखने? जब उनको करनी होती है ओके, उस टाइम पे जो भी हाथ पे है उसी से कर लो। नहीं करी तो 8 साल वाली से नहीं करी, कर ली तो 3 महीने वाली से कर ली। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़की, और आप लोग सब जानते हो उस लड़की को, आप वो भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा लड़का शादी करते हैं एक लड़की से जो 6 महीने तो माहौल अच्छा रखती है खाली, ओके। उसके बाद जो वो मातम मचाना चालू करती है, मेरे घर पे रिश्ते आ रहे हैं, अच्छा, जो बिल्कुल ही जहर जहर बोल दे किसी की जल्दी जिंदगी से में, शादी हो जाए। मुझसे कर लो अभी। सिद्धार्थ, तुम अपने पेरेंट्स से कब बात करोगे यार? तुम कब बात करोगे यार? तेरी पर्सनालिटी दिख रही है मुझे, रिश्ते आ रहे हैं, हुई थोड़ी है। वो भी जरा मिलके जाए किस टाइप की तू आइटम है। 2 दिन में भाग जाएगा वो। लेकिन सबसे घटिया पैटर्न होता है, बुरा मत मानना, इसके अंदर स्मार्ट इंटेलिजेंट वुमेन। सबसे घटिया फेल डेटिंग पैटर्न आप लोगों का है। तुम में अकल तो बहुत है पर डेटिंग क्वालिटी तुम्हारी। एक तो प्रॉब्लम ये है कि ना, इनको लड़कों का पैटर्न समझ में आ जाता है कि लड़का क्या ही बोलेगा। लड़कों की 90% लड़कों की पर्सनैलिटी होती है नथिंग, थूक जैसे स्वाद की, सिनेमन जैसी पर्सनैलिटी है उनकी। एक ही स्वाद है, लकड़ी जैसे पड़े हैं, इतना डालो इतना डालो इतना डालो, एक ही स्वाद, ना बढ़ रहा ना घट रहा। शुरू में फोन पे बात करेंगे तुमसे, 2-3 दिन अपने बारे में बताएंगे कि मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, है ना। और लड़कियां थोड़ी, आप 25 के बाद तो आपको समझ में भी आ जाता है कि हाँ आगे बोल, चल बहन चल चल निकल, आगे बता आगे बता। फिर उसका होता है मेरा ग्रुप बहुत अमेजिंग है। और ग्रुप अमेजिंग कैसे? हम रात को निकल जाते हैं, हम रात को 3 बजे निकल जाते हैं। बहनचोद मत निकला करो, चूतिया हरकत है वो। हम रात को 3 बजे निकल जाते हैं। हम लोनावला चले, हम पुणे चले गए थे, हम तो नासिक चले गए थे ड्राइव करके। थू है बहनचोद स्टोरी पे, मत सुनाया करो, उन्हें याद हो गई है। हम तो रात को निकल जाते हैं उस, हाँ कुत्ते दौड़ाते, हाँ ये भी एक उनका है कि हम तो सबका, पर इस हमाम में सब नंगे। कोई लड़कियां खुद भी कोई दूध की धुली है नहीं। उनको जब किसी को लॉलीपॉप देना होता है कि आ जाओ बेटा तुमको हम थोड़ा एंट्री दे रहे हैं, है ना, वो 7-8 दिन बाद करती हैं वो, है ना, ठीक है। लड़के पहले दिन से ही कर देते हैं कि लो मेरा सिंदूर खरीद लिया है, मंगलसूत्र जेब में है, जब तुम्हारा मन हो बता देना, हम लगा देंगे। लड़कियों को थोड़ा सा अलग रहता है, वो 7-8 दिन लगाती हैं बात करने में, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा भरोसा करती हैं, उसके बाद वो धीरे से बताती हैं तुमको कि उनका वो ट्रस्टिंग डे अलग होता है, उसमें वो धीरे से बताएंगी कुछ नहीं आज बड़ा मूड खराब हो रहा है। तो आप बोलते क्या हो गया? कह मे बी आई डोंट नो, मे बी आई एम PMSing, ठीक है, अभी डाउन हो गया ना तो बहुत दर्द हो रहा है बहुत से। और लड़कों से पीरियड की बात कर दो, 9 बल्लियां उछल जाते हैं वो। कह रहा है इंटीमेट टॉक हो गई भाई, इंटीमेट टॉक हो चुकी है अब। अब तो मम्मी को बताना पड़ेगा भाई इंटीमेट। अरे बहन जो बहुतों से हो चुकी है इंटीमेट टॉक, चुप रहे, ज्यादा हीरो तो तू बन मत। इसमें ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। सिंगल बॉयज इन द हाउस, गिव मी अ चीयर। तो तुम लोग लिखा है क्लास। इसमें एक बात नोटिस करना, अगर मान लो गलती से तुमसे कोई लड़की, वैसे तो तुम लोग के चांसेस कम लग रहे मेरे को, अगर ये बोले तो क्या करने का है अपने को? उसमें क्या करने का? इसके अंदर हीरो नहीं बनने का ज्यादा। ये एक तो वो नहीं बोलने का जो तुम्हारे मन में है, वो तो भैंचो बोल मत, मारूंगा मैं, वो मारेगी बाद में, मैं मारूंगा। वो तो बोल मत देना जो तेरे मन में है कि इतने साल की हो गई हो, जो कि सच बात भी है। इतने दिनों में तुमको प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी ना। ये मत बोल देना, ये मत कह देना, मारेगी बहुत ना। वो कह देना ठीक है कि आई कैन अंडरस्टैंड और फलाना दिन,
ज्यादा हीरो तो बनी हो मत। वो 2 दिन सुनेगी कि हाँ या थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अंडरस्टैंड, फिर पेल देगी वो, तुमको क्या पता, तुमको होता है क्या दर्द, ये वो फलाना। तो ये एग्जॉस्टिंग ट्रिक है, ये ज्यादा वो नहीं है। सीधे जैसे ही बोले मेरा पेट दुख रहा, वहीं पे एक हॉट वाटर बॉटल बैग अमेजोन से ऑर्डर करके घर पे पहुंचवा दो उनके, और चॉकलेट कि खा मोटी हो, मुझे फोन मत कर। लड़कियों को जब किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना होता है तो उनका वो रहता है कि पहले तुम हमारे पिछले आइकॉनिक रिलेशनशिप के बारे में सुनो, मैं किस गम से गुजरी हूं वो तुमको पता होना चाहिए। जबकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो आगे मिलो आगे बढ़ो, पर उनका रहता है नहीं सुनो। ये एक बगीचा है जो एक नाले से होके गुजरता है। स्मार्ट इंटेलिजेंट वुमेन का डेटिंग पैटर्न सबसे खराब। एक तो उनको ट्रिक पकड़ में आ जाती है, तो फिर उनको रहता है याड़ा आगे बोल भैंचोद। तो किसी लड़के सेट नहीं हो रही होती, दुनिया लाइन मार रही होती, इलॉन मस्क लाइन मार रहा होता है इन पे, उसको भाव नहीं दे रही, उसके सामने करके निकल जा रही है। फिर एक दिन आती है एक रात अमावस की, अंधेरा गुप्त नेगेटिविटी छा रही होती है उस दिन इनको लग रहा होता है कि हम सुंदर भी नहीं हैं, हम इंसान भी अच्छे नहीं हैं, उम्र भी गुजर रही है, हमसे कोई प्यार नहीं करता है, सब लोग मचा रहे हैं, हम ही रह जा रहे हैं। क्या फायदा ऐसी इंटेलिजेंस का, जिससे प्यार करते हैं उसने तो किया नहीं, और हम अकेले ही मर जाएंगे। और वो स्मिता आंटी जैसे अकेले रहती हैं, एक इनकी कोई ना एक आंटी ढूंढ लेती हैं जो अकेली तन्हा है, कह रहे वही मेरा फ्यूचर है, दिख रहा है मुझे। उस दिन रात को 3 बजे जो भी ओदू चोदू लौंडा, जो भी निखिट नितांत चूतिया लड़का हाय लिख के भेज देगा, उससे सेट हो जाएंगी। इलॉन मस्क बैठे रह जाएंगे कि अरे पर हम लाइन मार रहे थे, उसका क्या हुआ, कह रहे भाड़ में जाओ। इनके सब दोस्त बता रहे हैं चूतिया लौंडा पकड़ लिया है तुमने। घर वाले कह रहे बेटा थोड़ा सा चूतिया सा लग रहा है ये तो, वो है भी, पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रही है। नया लड़का बना दिया एक, घर वालों दोस्तों रिश्तेदारों के सामने हाथ से बुन के वहीं की वहीं एक लड़का बना। वो बहुत केयर करता है। कैसे करता है, वो जब चलता है तो वो इस तरह, वो चूतिया उसको पता ही नहीं कहाँ चलता है, वो मगन सिंह चोदू कहीं भी चलता है, वो इधर उधर चलता है। वो लड़कियों को लड़का पसंद आ जाना चाहिए बस, फिर तो वो कहीं भी चल रहा होता है, सही ही होता है। एक जब आप किसी से प्रेम, बड़ा सुंदर होता है प्रेम में, जब कोई महिला होती है ना, तो वो बड़ी कमाल की बात है कि जब वो आपसे कोई लड़की अगर आपसे बात करी तो बहुत वैल्यू की बात है वो, क्योंकि वो अपने अंदर की 5-6 लड़कियों को चुप करके आपसे बात करती है। तो तुमको क्या लग रहा है नहाने में इतना टाइम क्यों लगता है? वहां ये कौन सा उपटन से नहा रही हैं? वही साबुन, वही शावर जेल, वही कंडीशनर है ना, पर इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि अंदर बातचीत चल रही है, कॉन्फ्रेंस बैठी हुई है बाथरूम में कि बाल धोऊं कि रहने दूं, कल ही तो धोए थे, फिर से धो लूं क्या, सेकंड डे के तो सही लगते हैं, पर नहीं धोए तो स्टाइल नहीं होंगे ठीक से, इतना केमिकल लगाऊंगी तो गंजी हो जाऊंगी, एक तो ये आदमी पूरे टाइम मेरे मुंह में घुसा रहता है, इंसान अपने बालों की केयर करे तो कब करे, चलो धो ही लेती हूँ, धो लेती हूँ, इसमें जा रहा है 15 मिनट। फिर क्या उनका दिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। ये बात लड़कों की जिंदगी बड़ी नीरस होती है, मतलब? लड़कों की लाइफ बड़ी नेगेटिव होती है, है ना? जैसे कि लड़कों को 99% लड़कों को नहीं पता है कि उनका दिन कैसा था। सिंगल बॉयज इन द हाउस गिव मी चेयर। रिलेशनशिप का सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये नहीं कि तुझे पैसा कमा के लाना पड़ेगा, रिलेशनशिप का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि हर दिन वापस आना पड़ेगा और वो मिलेगी दरवाजे पे और वो अपनी तरफ से तुमसे वार्मली पूछ रही है, हाय हाउ वाज योर डे। अरे बहनचोद पता ही नहीं है, ये दीवार को पता है क्या उसका डे कैसा था? मैं रेल की पटरी हूं, डे ट्रेन है, मेरे ऊपर से गुजर जाता है।
इनके डे में कुछ कुछ होता है। तो जब ये तुमसे बात करती हैं तो प्रेम में जब लड़कियां होती हैं तो हाँ, तो वैसा वाला बता ना कि लड़की ना टिमिड हो जाती है प्रेम में ना, छोटी हो जाती है एकदम से, उनके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, आवाज़ पतली हो जाती है ना, एकदम से ऐसे ऐसे होंठ आगे हो जाते हैं कि आई डोंट इवन नो लड़के प्रेम में चूतिया हो जाते हैं, पेड़ पे लटके में अटेंशन के चक्कर में कह रहे नीचे आओ बहनचोद, क्या हरकत है ये तुम्हारी, कह रहे मुझे लगा वो देख लेगी। तो जब उनको तुमसे प्यार होता है, जब लड़कियों को तुमसे प्रेम होता है, भरोसा हो जाता है, तो वो क्या करती हैं, अपने जो अंदर का जो उनका इंटरनल मोनोलॉग है जो पूरे टाइम चलता है, उसकी ना BBC रेडियो जो 24/7 चलता है उसकी आवाज़ बढ़ा देती है। तो शुरू में तुम्हें लग रहा है कि ये कुछ काम बताने वाली, वो काम नहीं बताती, बस वो बातें पार्क कर रही हैं। आदमी बेचारे काम ढूंढते रह जाते हैं कि मुझे करना क्या है पर इसमें, तेरे को पता है अपने घर के नीचे का, तो देख 10 ऐसे बजता है ना, 10 बजे के अगर इधर जाओ तो कैब मिलती है, पर अगर इधर चल जाओ तो फिर कैब ना ओला ना उबर ना ऑटो ना टैक्सी, काली बिल्ली कुछ नहीं मिली। मतलब मैं हो गया लेट, मैंने कहा भाई आज तो गए, ठीक है आज तो भाई लेट हो गए, ठीक है तो मैं तैयार होकर नीचे उतरे, मैंने कहा भाई यहाँ तो नहीं मिल रही कोई भी कैब, सब ऐसे प्रोसेसिंग आ जा रहा। फिर मैं चल के एक वो चौराहा जिधर बहुत सारे गमले रखे, चौराहा जिसमें मूर्ति पानी ऐसे डाल रहा वो, अरे अपन आइसक्रीम खा के आए थे उधर से जब वॉक करके नहीं आ रहे थे एक दिन शाम को, जो तुम बोलते कि अरे ये कैसा चौराहा बनाया इन्होंने नया वाला, वो वाला चौराहा, गमले जाकिर मैं एक बात बोलूं तुझे, घर में ना पता है गमले होने चाहिए, पॉजिटिविटी की वाइब आती है उससे। प्रशांत है ना मेरे ऑफिस में, प्रशांत है ना, हाँ उससे तो तेरी भी अच्छी दोस्ती है, उसका डिवोर्स हो रहा है बाय द वे ना, उसके घर में गमले लगे हुए हैं, तेरे को उससे बात करनी चाहिए। अरे भैंचो मुझे क्या करना है, मुझे गमले लेने हैं कि प्रशांत से बात करनी है कि मुझे कैब बुक करनी है, मैं अपनी डायरी लेके बैठा हूँ कि करना क्या है, ये भी नहीं पता भाई। काफ़ी देर पहले जब हमने जो है ना अपना YouTube का जर्नी स्टार्ट किया था, तब हमने जो है जाकिर खान सर को जो है वो देखा था स्टैंड अप कॉमेडी में, और उसके बाद बीच में शायद एक बार फिर हमने जो है वो देखा है, हाँ, और अब हम देख रहे हैं। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी देखने का मजा आता है, चीज़ों को जिस तरह रिलेट किया जाता है ना स्टैंड अप कॉमेडी में, बेशक वो जाकिर खान सर हैं या कोई और स्टैंड अप कॉमेडियन की बात करें, वो जो एक रिलेशन चलता है बड़ा मजे का होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोगों ने पहली स्टैंड अप कॉमेडी देखी थी, याद है, हमने तो वीडियो भी अपलोड नहीं थी की, तो क्या किया था, हमने छोड़ दी थी बीच में ही। नहीं हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें पता नहीं बोलते हैं एक था ना, लौंडा पिघल गया कुछ इस तरह से, बड़ा एक वो इन्हीं की थी जो हमने देखी थी। लेकिन हमने जो फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी देखी थी ना वो हमने देखी थी वो पॉन, ओके, वो अगर याद हमने अपलोड ही नहीं थी की वो तब हमें जो है ना वो बहुत ज्यादा नर्वस होती थी वो चीजों को लेकर ना। अब चले थोड़ा बहुत फिर भी हम जो है वो सुन लेते हैं, तब हमने जो है ना वो थोड़ी देर बाद हमने ये क्या है, हमने तो कभी इस तरह कोई सुना ही नहीं की, तो मतलब थोड़ी सी देखकर हम लोगों ने छोड़ दी थी, मुझे याद है। लेकिन अब मैं ये बात बोलती हूँ कि ना तब हमें बातें भी नहीं समझ में आती थी, ये भी सच बात है। आपको ज्यादा नहीं थी आती, मुझे तो आपको तो अब आकर कुछ जरा थोड़ा बहुत जो है समझ आना शुरू हुई है। हाँ बिल्कुल, अब आकर कुछ ज्यादा समझ आना शुरू हुई है, मतलब थोड़ी बहुत ही। मैं क्योंकि अगर अपने आप को 5 साल पहले वाली ईमान से देखूँ ना, तो उस टाइम पर तो ज्यादातर मेरे ऊपर से ही गुजरती थी बातें, बट अभी जो बातें वो करते हैं तो मुझे काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ जाती हैं। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँगी कि मुझे ना एक चीज़ की हैरानगी होती है कि ये हर चीज़ का एक्सपीरियंस इन लोगों को इतना अच्छा कैसे होता है। लाइक जैसे जाकिर खान जो है वो अभी ये बात बोल रहे थे कि मतलब लड़कियों के बारे में, उनके पैटर्न के बारे में, और जिस तरीके से बात करते हैं, आई मीन हेयर स्टाइलिंग वाली बात उन्होंने बहुत परफेक्ट की है। मतलब पहले दिन के अगर आपके बाल धुले हुए होंगे तो जी वो क्या से बोलते हैं उसमें मतलब क्या से बोलते हैं, इतने अच्छे नहीं वो दिखते, लेकिन सेकेंड डे में ये है कि वो बाल जो है ना थोड़े अच्छे दिखते हैं, उसमें इतना वो फ्लफी नहीं होते। तो मैं ये बात सोच रही हूँ कि इतनी परफेक्ट किस्म की इनको इन्फॉर्मेशन का लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं यार सारों के।
हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ऑब्जर्व करना भी होता है ना, मतलब देखो ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि होती तो सबके साथ चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इंडियन सोसाइटी नो डाउट मुझे लगता है कि जैसे बड़े शहरों में हम देखते हैं ओपन सोसाइटी है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसका एक रीज़न ये है कि जैसे बीच में उन्होंने एक बात की जो कि प्रैक्टिकली भी मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग जो है इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। जैसे जाकिर सर ने बोला ना कि मतलब जो लड़की होती है वो अपने पास के रिलेशनशिप को जो है वो डिस्कस करना चाहती है। इससे पता चलता है कि सोसाइटी में चेंज कितना है, और जो लड़का वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये चीज़ पाकिस्तान में मैंने देखी है कि यहाँ पर लड़कियाँ छुपाती हैं अपने पास के रिलेशनशिप, क्योंकि उनको पता होता है कि किसी को पता चल गया ना तो उसके बाद उनका रिश्ता नहीं चलेगा आगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब कूल बनने में और कूल होने में डिफरेंस होता है। हाँ ये हकीकत है, कई लोग डाइजेस्ट कर भी जाते हैं, सारे एक जैसे तो नहीं मैं कहूँगा देखो होते, लेकिन जब भी बात करें ना कई जाते हैं, और मैं हमेशा मेजॉरिटी की बात मैं वही बात करने लगा था। आप हमेशा बीच में आके, मैं जब भी बात करती तो बोल दो हमेशा भाई बात तो पूरी कर लेने देख रहे। लेकिन हाँ इंडियन सोसाइटी अगर बात कीजिए तो वहाँ पे आपको जो है ना पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा जो है आपको नज़र आता है कि वहाँ पे लोग एक्सेप्टेबल हैं चीज़ों को लेकर। यहाँ पर आपके जो है ना लड़ाई झगड़े जो है ना वो शादी के फ़ौरन बाद भी जो है ना वो शुरू हो जाते हैं, तो उसमें वो कोई वो संदेह नहीं है इसमें। वैसे मेरा दिल कर रहा है इसी बात पे कि ना मैं लेडीज़ से ना ये जो पाकिस्तान में रहती हैं उनसे ये क्वेश्चन करूं डायरेक्ट, आप ये बताएं कि आप अपने पास का रिलेशनशिप अपने करंट बॉयफ्रेंड को या होने वाले पति को बताने में कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो हो सकता है मौसम को पता चले, चलते हैं, मजा आएगा। हाँ एग्जैक्टली, कि तो मौसम को पता चले कि भाई के वाकई में एक्चुअल सिचुएशन हमारे यहाँ पर ऑन ग्राउंड क्या है। एनीवेज ये हमारी डिस्कशन जो है ना वो दूसरी साइड पर जा रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि जो व्यूअर्स थे वहां पर मतलब वो हर एज ग्रुप के ऑलमोस्ट हम लोग को नजर आए हैं और वो काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हर कोई ना किसी ना किसी सिचुएशन को रिलेट कर पा रहा भाई देखे ना ऑडियंस में जो बैठे होते हैं लोग ना, जैसे वो उन्होंने लड़कों को पता नहीं होता उनका दिन जो है वो कैसा गुजरा। तो वहाँ पे वो महिला जो थी वो कितना हंस रही थी, और जो साथ उनके हस्बैंड बैठे हुए थे वो ऐसे लाल हो रहे थे। वाकई में बात तो सही है, तो वाकई बात सही थी। लड़कों को पता नहीं था, बस दिन गुजर गया, काम करके गुजर गया, बस ठीक है। अच्छा ये डेटिंग पैटर्न के चक्कर में ना एक और चीज मैं ये समझ पा रही हूँ कि जो महिलाएं होती है ना उनका पैटर्न ऊपर वाले ने कुछ और बनाया है, और जो पुरुष हैं उनका पैटर्न कुछ और बना है। प्रॉब्लम इस कि हम लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती, और जैसे हम लोग बहुत ओवर एक्सप्रेसिव होती हैं, एंड आई थिंक ये नेचुरल होता है कि महिलाएं जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होती हैं, और जो मर्द होते हैं वो कई मर्द भी बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं बट और सब कुछ शेयर करके बाद में सोचते हैं हमने कुछ ज्यादा तो नहीं शेयर कर दिया। अच्छा ऐसा भी होता है? ये मुझे नहीं पता, बट केयरलेस जो मतलब मैं कहूँ कि मतलब जैसे लड़कियां होती है ना कि एक एक बात बतानी है, मर्दों में इस तरह का नहीं होता रिलेशनशिप में, मुझे लगता है ये है सब कुछ, कई सब कुछ बता भी देते हैं, कई नहीं भी बताते। अभी मेरा भाई मुझे ये बात बोल रहा है, मतलब जैसे ही हम लोगों ने वीडियो देखा था, वाकई में लड़कियां ऐसी होती हैं? मैंने कहा हाँ होती होंगी ऐसी, बिल्कुल हर तरह की होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बल्कि स्टैंड अप कॉमेडी देखकर आपको ज़्यादा आइडिया होता है कि किस किस कैटेगरी के लोग जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के पैटर्न वाली लड़की जो है वो पसंद है, लाइक बिहेवियर वाइज। कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस अगर नहीं बता सकते नहीं बता सकते तो ईमेल कर देना हम लोगों को। बाकी मज़ा आया, एंटरटेनिंग था, और इसी के साथ में वीडियो